परशुराम, जय हिंद। मैं सतीश राजपुरोहित, गांव मेरा बाटलाई पुरोहितान है, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर, राजस्थान। सबसे पहले तो आप सभी आदरणीयों को मेरा हार्दिक आभार। कल रात से जब आपके बीच में एक वीडियो आया हमारे शेरगढ़ क्षेत्र का, जहां मेरे साथ जो घटना घटित हुई आप लोगों तक पहुंचा, आपने आक्रोश दर्ज करवाया, मेरे मान सम्मान को आपने अपना मान सम्मान समझा, मेरे स्वाभिमान को आपने अपना स्वाभिमान समझा, मुझे आपने अपने एक परिवार का हिस्सा माना, उसके लिए आपका सभी का आभार, धन्यवाद। कल की जो घटना है उसके ऊपर मैं सच्चाई बयां करूंगा और माँ सरस्वती से यही निवेदन करूंगा कि अभी मेरी जीवा पर बैठकर जो सच है वही मेरे मुंह से निकल आए। कल घटना क्यों हुई और किस लिए हुई, इसके बारे में मैं आप सभी के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। आप तकरीबन मैं 20 सालों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ, मगर पिछले 4 साल से मैं जो मेरे क्षेत्र और ग्राम पंचायत और पूरे क्षेत्र और पूरे शेरगढ़ विधानसभा की जो पानी की समस्या है भयंकर, उस समस्या को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मतलब कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी मैंने संघर्ष किया और अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी मैंने किया। और सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद इसलिए शेखावत से थी क्योंकि वो देश के जल संसाधन मंत्री हैं। जब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में ये हालात हैं तो हम उनसे अगर मदद नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो किससे आ सकेंगे कि हमारे क्षेत्र की जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का। और दूसरा था जो पिछले 5 साल, तकरीबन 4 साल हो गए, महापौर इलेक्शन जोधपुर के अंदर आपके सामने ये घटना घटित हुई। आपको सारा पता ही होगा कि इंदिरा जी राजपुरोहित को जो महापौर घोषित किया गया और बाद में शेखावत साहब के इंटरफेयर से जो दूसरे प्रत्याशी को बना दिया गया, और अभी इस विधानसभा के पसपदा विधानसभा से राजपुरोहित समाज को जो टिकट मिल रहा था, ब्रह्म समाज को, उसके इंटरफेयर किया। गुरु महाराज ने तो जो कभी राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, कैलाश चौधरी को भी कहा था कि वे राजपूत समाज को सपोर्ट करना, ब्रह्म समाज को सपोर्ट करना, और कैलाश ने भी वादा किया था। उसमें शेखावत साहब ने इंटरफेयर किया। और तीसरा, गुरु महाराज तुलसीराम जी के साथ में जो केदारनाथ एलिपेड पर हुआ मामला, आप सभी को ज्ञात होगा, नहीं मैं बाद में इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। ये सब चीज़ें थी। और चौथी चीज़ थी जो हमारी पार्टी लोगों के बीच में भाजपा राम मंदिर और धर्म के नाम पर जो वोट मांग रही है, और हमारे भाजपा के कुछ सीनियर नेता हमसे बड़े, वो श्री राम के भगत हनुमान जी के ही मंदिर पर, उन्हीं की मंदिर की ज़मीन जो पीछे पड़ी उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं भूमाफियों से। तो चौथा ये था। और तकरीबन 10 मुद्दे थे मेरी, जिसमें ये 4 प्रमुख मुद्दे थे। इन सब को लेकर मैं कल जो शेरगढ़ में मीटिंग रखी गई थी, मैं वहाँ पहुँचा। हमने सबसे पहले हमने शांति से उनसे बात करनी चाहिए, तो विधायक साहब ने टोक दिया, बात नहीं करने दी गई। अब वो क्या रीज़न है वो जाने। शायद उनको लगता होगा कि शेरगढ़ के अंदर जो मैं कहूँगा वही होगा, क्योंकि आपको पता है पहले काफ़ी समय पहले शेखावत और बाबू सिंह का आपस में नहीं बन रहा था। उस समय हम ही ने उनका सहयोग किया था, बाबू सिंह राठौड़ का संघर्ष में साथ दिया था और मैंने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। मगर वो बाबू सिंह की लड़ाई से ज़्यादा मेरी पंचायत की जो समस्या थी, मेरे क्षेत्र की समस्या थी, मेरे समाज के साथ में जो अन्याय किया गया था शेखावत ने, उसका मुख्य कारण था बाबू सिंह का सहयोग करने का। फिर इनके आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो बाबू सिंह जी ये चाह रहे थे कि भाई मैं जो शेरगढ़ में करूं, मैं जैसा कहूं वही कार्यकर्ता बोले, और राजपूत समाज या ब्रह्म समाज के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सिर्फ हमारे लिए दरिया बिछाएं, हमारा आदेश माने, हमारा हुक्म माने। तो हमने ये मानने से इनकार कर दिया। हमने कहा हमें मंत्री पद नहीं चाहिए। आप मंत्री पद में बेखावे में आए हो, चाहे उनके प्रलोभ में आए हो, ना मुझे मंत्री पद चाहिए, ना मेरी शेरगढ़ की जनता को मंत्री पद चाहिए, ना मेरे राजपूत समाज को मंत्री पद चाहिए। तो हमें जो हमारे साथ शेखावत ने किया उस सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें स्टिफिन कर दीजिए। तो हुआ क्या कि तकरीबन ये समझो मैं 2 महीने से इसका ज़्यादा विरोध कर रहा हूँ शेखावत साहब का। तो शेखावत साहब ने मुझे खुद पर्सनली फ़ोन किया, लोगों से फ़ोन करवाया, मेरे पार्टी के सीनियर नेताओं से फ़ोन करवाया और कहा कि आप बैठ के शेखावत साहब से बात कीजिए बंद कमरे में, जो भी है आपसे समझौता करके जो भी कीजिए। मैंने उनसे एक निवेदन किया कि मैं बंद कमरे में मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, आप तो एक काम कीजिए, शेखावत साहब से बोलिए कब समय दे पाएँ, जो समय दें उनके उचित इलेक्शन से पहले समय दें। हम अखबार में विज्ञप्ति निकालेंगे, मेरी राजपूत समाज को निवेदन करेंगे
कि जो शेखावत साहब की वजह से राजपूत समाज को जो तकलीफें हुई, उन सब चीज़ों के बारे में शेखावत राजपूत समाज के बीच आकर अपनी बात रखेंगे। सच झूठ का जो भी होगा सबके सामने होगा, और जो मेरी समाज, ब्रह्म समाज, राजपूत समाज जो फैसला लेगी वो मुझे मंजूर है। मैं बंद कमरे में नहीं बैठूंगा। उन्होंने बहुत मुझे समझाया, बहुत प्रलोभन दिए, पद का दिया, धन का दिया, सब कुछ दिया, फिर नहीं माना। मुझे डराया गया, झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकियाँ दी। मगर मैं उस पूर्वजों की संतान हूँ जिसने हमेशा सबको मार्गदर्शन किया है, सबकी रक्षा की है, सबको आशीर्वाद दिया है, और तो मैं डरने वाला नहीं था। तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, ठीक है। मैंने मेरा विरोध जारी रखा। तो मैंने इसलिए शेखावत को कहा कि भाई आप बंद कमरे में क्यों, आप मीटिंग करके सब चीज़ें कीजिए ना, ताकि पब्लिक को पता चले, मेरे समाज को पता चले कि आखिर शेखावत साहब की क्या भूमिका है समाज के प्रति, और आगे क्या रहेगी। क्यों आज मैं बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करूँगा तो लोग कल मेरे बारे में कुछ लोग अफवाह उड़ाएंगे कि मैं बिक गया, पद में बिक गया, धन में बिक गया। मैं अपने ऊपर कलंक नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए पहले है समाज, फिर है पार्टियाँ। तो इसलिए पहले मेरी समाज को संतुष्ट कीजिए, राजपूत समाज, ब्रह्म समाज को संतुष्ट कीजिए, उनको जवाब दीजिए। फिर मेरी जो समाज चाहेगी हमें किस दिशा में जाना है, किसको सपोर्ट करना है, कैसे करना है, हम फिर वो करेंगे। तो ये भी हम उनको कहा। फिर जब मैंने कल शेरगढ़ के अंदर जो मैंने अपनी पूरी बात रखनी चाहिए, तो बाबू सिंह जी ने यह कह दिया कि समाज की बात आप यहाँ नहीं रखोगे। तो मैंने कहा विधायक महोदय यहाँ नहीं रखें, कहाँ रखेंगे? तो यहाँ नहीं रखोगे तो क्या शेरगढ़, मैंने कहा क्या शेरगढ़ की सिर्फ आपका है? शेरगढ़ में जो रहते हैं शेरगढ़ की सारी जनता का है, शेरगढ़ आपका अकेले का नहीं है। और यही जनता ने आपको जिताया था। जिस समय शेखावत साहब का आपको टिकट देने का विद्रोह किया था, आपको हराने में उनका पूरा सहयोग था, उस समय शेरगढ़ में जनता ने आपकी इज्जत रखी थी, उसमें हम भी शामिल थे। हमने कितनी मेहनत की, आपको टिकट दिलाने में कितनी मेहनत की, आपके लिए कितनी मेहनत की, वोट दिलाने में कितनी मेहनत की, विधायक साहब आप सब जानते हो। तो इन्होंने